नमस्कार। प्रिया कम्युनिकेशन के डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सरकार की जो सबसे तगड़ी वैकेंसी आई हुई है, बिहार सरकार के राजस्व विभाग से जो सबसे अच्छी वैकेंसी 2023 की सबसे बम्पर वैकेंसी आई हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। तो 2023 की ये बम्पर वैकेंसी क्या है? 2023 की बम्पर वैकेंसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है। सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर एक वैकेंसी निकाली गई है। पहले इस टॉपिक को हम सही से समझ लेते हैं कि ये क्या क्या कह रहा है। वैकेंसी की पूरी वैकेंसी की संक्षिप्त बातें, ये सभी इतनी सारी टॉपिक्स में, ये इतनी सारी हेडिंग्स में ही सारी चीज़ें बता दी गई है। सबसे पहले वैकेंसी किस डिपार्टमेंट से है? तो हमारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहुत सारी अलग अलग उनके क्षेत्र होते हैं। तो उसमें से एक क्षेत्र हमारा होता है भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। तो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के तहत किस आधार पे? मानदेय संविदा पदों पे, मानदेय के आधार पे, ये रेगुलर नहीं होगा आपका, एक विशेष मानदेय होगा, एक विशेष आपकी सैलरी होगी और उस संविदा के आधार पे कुछ दिन के लिए, परमानेंट जॉब नहीं होगा, ये कुछ दिन के लिए आपको नियोजित किया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, रोजगार दी जाएगी। रोजगार देने का प्रक्रिया क्या होगा? तो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, कंप्यूटर के आधारित, मतलब ऑनलाइन आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम के बाद यदि आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपके लिए ये जॉब होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12/5/2023 रखा गया और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि 13/4/2023 रखा गया है। तो हमारा आवेदन 13/4/2023 से, मतलब आज के दिन से आरंभ हो जाएगी और अंतिम तिथि 12/5/2023 रखी। पूरे एक महीने का समय दिया गया आवेदन को फिल करने के लिए। आप एक महीने में आवेदन कर सकते हैं, एक महीने तक आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं उन चीज़ों को जानते हैं। देखिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी बात है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक पत्र होना चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए या मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभियंत्रण, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो आपका अधिकतम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, अधिकतम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, ये चरित्र प्रमाण पत्र वो आपका अभी जस्ट ऑनलाइन के समय नहीं लगेगा, वो आपको काउंसलिंग के समय देना होगा, अभी नहीं ये लगेगा। उसी तरह से आय प्रमाण पत्र भी आपको काउंसलिंग के समय लगेगा, अभी नहीं। और यदि आप जनरल में है या ईडब्ल्यूएस यूज करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस श्रेणी से रखना चाहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मेनली आपका क्या, मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और जो आपका हायर क्वालिफिकेशन आप जिस किसी भी पोस्ट के लिए भरेंगे वो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि काउंसलिंग के समय लगेगा, ऑनलाइन के समय नहीं लगेगा, और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस देना चाह रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सभी कहाँ से होना चाहिए? तो आप विशेष नोटिफिकेशन देख लेंगे। देखिए, संबंधित समकक्ष या बोर्ड जो भी होगा, मतलब भारत सरकार या बिहार सरकार से संबंधित, बिहार सरकार से रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त जो भी संस्थाएं होंगी, आप वहाँ से ये सभी सारे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हाल का खिंचा हुआ फोटो होना चाहिए। बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अर्थात आवासीय आपके पास होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग कोटा से हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए है तो स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एवं
अन्य संबंधित प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि यदि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें, इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपको ऑनलाइन के समय देना होगा और कुछ चीज़ें सिर्फ आपको काउंसलिंग के समय ही लगेगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट है और किन किन पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उन तमाम चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारा जो पोस्ट है सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का। बंदोबस्त पदाधिकारी में अनडिजर्व कैटेगरी के लिए 145 सीट है, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4, ईबीसी के लिए 71, बीसी के लिए 37 और आरसीजी अर्थात रिजर्व कैटेगरी ऑफ गर्ल्स, रिजर्व कैटेगरी ऑफ गर्ल्स के लिए 13 पोस्ट है, वही ईडब्ल्यूएस के लिए 28 पोस्ट है। अब देखिए सभी पोस्ट के लिए क्या मानदेय है हमारा। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 59,000 सैलरी, मानदेय हमारा 52,202 है। ईएफ, ईएसआई, अंशदान ये सभी मिला के आपका टोटल 59,000 आपको मिलने वाला है। देखिए ये 12 माह के लिए ये जॉब होगा। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर होना चाहिए, सिविल इंजीनियर स्नातक 2 वर्षों का, और सरकारी या गैर सरकारी कार्य संस्था में कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए सभी कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया, मानदेय बता दिया कि उसकी सैलरी क्या होगी, और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियर और गैर सरकारी या सरकारी संस्थाओं में कार्य का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 758 पोस्ट कुल है, और 758 में जहाँ की अनरिजर्वड के लिए 302, एससी के लिए 135, एसटी के लिए 7, ईबीसी के लिए 127, बीसी के लिए 91, रिजर्व कैटेगरी फॉर गर्ल्स के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64। कुल मानदेय की बात करेंगे, कुछ सैलरी की बात करेंगे तो 36,000 होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 वर्षीय सिविल इंजीनियर होना चाहिए या डिप्लोमा 2 वर्ष का होना चाहिए, सिविल इंजीनियर होना चाहिए या सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा होना चाहिए, और मिनिमम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए संबंधित डिपार्टमेंट से। वही तीसरी जो सबसे अहम पोस्ट है और लगभग सबसे ज्यादा अधिक किसी पोस्ट के लिए कोई अप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा विशेष सर्वेक्षण अमीन। विशेष सर्वेक्षण अमीन जहाँ पे कुल पदों की संख्या 8,244 है। विशेष सर्वेक्षण अमीन में 8,244 है। अनरिजर्व की बात करें तो 3,525 पोस्ट है। एससी के लिए 1301, एससी के लिए 1301, एसटी के लिए 75, ईबीसी के लिए 1422, बीसी के लिए 917, आरसीजी के लिए 282 और ईडब्ल्यूएस के लिए 722। सैलरी की बात करेंगे तो 31,000 होगा, और इसमें क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त से 3 वर्ष का सिविल इंजीनियर होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष का सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस की कोई चर्चा नहीं की गई है। विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा हमारा है, चौथा भी काफी अहम है, चूंकि ग्रेजुएशन लेवल का ये पोस्ट है तो इसमें बहुत ही ज्यादा, सभी पोस्टों की अपेक्षा सबसे ज्यादा इस पोस्ट के लिए आवेदन होने वाला है। चौथा हमारा विशेष सर्वेक्षण लिपिक। विशेष सर्वेक्षण लिपिक मात्र 744 पोस्ट है, और 744 में अनरिजर्व के लिए 314, एससी के लिए 113, एसटी के लिए 06 मतलब 6, ईबीसी के लिए 132, बीसी के लिए 84, आरसीजी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 74। सैलरी की बात करेंगे तो 25,000 होगा, और ये आप किसी भी संस्था से स्नातक पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल चुकी है, तो आप इस पोस्ट के लिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आरंभ हो चुकी है, तो यदि आप इन तमाम पोस्टों में से किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, किसी भी पोस्ट के लिए आप भरना चाह रहे हैं, तो आवेदन आरंभ हो चुकी है। आप आवेदन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो।
और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बोर्ड की तरफ से दर्शाई गई है, ऊपर जो भी हमने अभी किसी भी पोस्ट के बारे में हमने अभी चर्चा की है, सभी पोस्टों के लिए विभाग ने ये दर्शा दिया है कि आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। चयनित प्रक्रिया में पदभार कुल रिक्त 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। देखिए, आप जितने क्वालिफाइड होंगे, क्वालिफाइड के अलावा क्वालिफाइड में कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ व्यक्तियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, जिसे नेक्स्ट में अधिक अभी फिर इस तरह की वैकेंसी या पोस्ट बढ़ने की चांस होगी तो उनको मौका दिया जाएगा। तो काफी ये भी अहम बात है कि आप एक बार आवेदन करते हैं, एग्जाम देते हैं और फिर आपको कम से कम वेट लिस्ट तक भी आ जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट में चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चयन चालू योजना के वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। देखिए, जो भी अभी योजनाएं खास करके सर्वे के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो सर्वे जब तक चलेगी तब तक के लिए आपका ये जॉब मान्य होगा। सर्वे का काम खत्म हो जाएगा, फिर आपको जॉब से हो सकता है कि हटा दिया जाए। वैसे यदि जैसे ही इस सर्वे का विस्तार किया जाएगा, सर्वे की योजनाओं का विस्तार होगा, आपका काम बढ़ते जाएगा और आपको तब तक रखा जाएगा। एक आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। देखिए, आप प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन दे सकते हैं। आवेदन शैक्षणिक नियोक्ता, शैक्षणिक कहता है निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। जो आपका डिग्री में नाम है, जिस तरह के क्वालिफिकेशंस रिक्वायर किए गए हैं उसी तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए, और आपके नाम या आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो सारा आपके सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आयु सीमा की बात करेंगे तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपने सारे क्वालिफिकेशन सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त के सारे क्वालिफिकेशन आपके अंतर्गत है और आपकी एज 21 ईयर्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष सर्वेक्षण कानूनी पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अब न्यूनतम आयु तो ये हो गया, तो अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु देखिए, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, पुरुष महिला दोनों के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। तो मिनिमम यदि आप सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम यदि कैटेगरी वाइज दर्शाया गया है। उसी तरह से सभी पोस्टों के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज रिक्वायर है। दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष तक का छूट हो सकता है। ऊपर जो भी कैटेगरी में जो भी आपने कैटेगरी वाइज एज का देखा है तो अधिकतम 10 वर्ष आपको दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये छूट हो सकता है। अब आरक्षण की बात करेंगे कि आरक्षण किस तरह से होगा। ऑनलाइन एग्जाम जो होने के बाद तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम पत्र की प्रारंभ तिथि अभी बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आपको क्वालिफाइड करना होगा। जो बिहार के मूल निवासी होंगे जिन्हें बिहार सरकार के समकक्ष पदाधिकारी से आरक्षण के लिए विविध एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उन्हें आरक्षण लाभ के योग्य माना जाएगा। सबसे पहले तो कैटेगरी वाइज कौन कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि बिहार का ही हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले बिहार के जो निवासी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको कैटेगरी वाइज उनका प्राथमिकता होगा। दूसरा होगा बिहार के जो मूल निवासी नहीं है और बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण लाभ लेने के योग्य नहीं होंगे। तो कैटेगरी का जो लाभ होगा खास करके वो बिहार वासियों के लिए होगा और बाकी बिहार से जो अदर स्टेट के होंगे वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा।
ऑनलाइन आवेदन पत्र में दवा के आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब जब आप ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तो आवेदन के समय कम से कम आरक्षण, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम और ये कैटेगरी, ये इतने चीजें आपको केयरफुली तरीके से देखना है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव की कोई चांस नहीं होती। ये सारी चीजें आपका कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल से मैच करनी चाहिए। यदि एक बार आपने आरक्षण गलत डाल दिया तो वो आप इस लिस्ट से या वेरिफिकेशन में फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनरिजर्व श्रेणी में माना जाएगा। यदि गलत आरक्षण आपने डाल दिया, गलत आरक्षण के तहत आपका आवेदन हो गया तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के तहत, जनरल के तहत आपका मेरिट बनेगा और जनरल के तहत आपका सिलेक्शन होगा। वहीं विकलांग एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी, मतलब रिलेशनशिप की बात करें, दिव्यांग कोटा और स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों के लिए, विशेष सर्वेक्षण सहायक के लिए, दृष्टिबाधित के लिए 2, मूक बधिर के लिए, चलन दिव्यांग के लिए और मनोविकार के लिए। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं और अलग अलग पोस्ट का निर्धारण किया गया है आरक्षण के तहत कि कितने पोस्ट उसके लिए आरक्षित है। यदि आप अनुभव प्रमाण पत्र देते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो कि दर्शाया गया है, इससे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यदि आप देते हैं या अनुभव प्रमाण पत्र देते हैं तो कोई अंक का लाभ नहीं होगा। मतलब जितना मांगा गया है उतना ही दे, उससे ज्यादा देने पे भी आपके लिए कोई फायदा नहीं है। अगला कहता है कि अब परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी, पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर पाली में अधिक पालियों की परीक्षा, अधिक पालियां आयोजित की जा सकती है। तो ये तो इजीली बात है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। वस्तुनिष्ठ सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा 4 गलत के लिए -1 अंक। मतलब माइनस मार्किंग भी होगी। आप यदि एग्जाम देते हैं तो सोच समझ के आपको एग्जाम देना होगा, क्योंकि प्रत्येक 4 गलत के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 घंटे 15 मिनट की एग्जाम होगी। 100 प्रश्नों में कोड 1, 01, 02, 03 को 2 खंडों तथा पद कोड संख्या 04 के लिए 1 खंडों में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, आप प्रथम जो 4 पोस्ट हमारा था उसके लिए 100 प्रश्न होंगे और जो हमारा 3 पोस्ट लास्ट पोस्ट जो था, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे था, उनके लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा सिलेबस की भी चर्चा कर लेते हैं। किस तरह का सिलेबस होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस स्तर के पूछे जाएंगे। यदि आप विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग और स्नातक अभियंता स्तरीय प्रश्न पूछे आपसे जाएंगे आपके सवाल में। और दूसरा आपका जो होगा बी खंड, प्रश्न खंड बी होगा, वो जनरल स्टडी से होगा, जीएस से होगा, जो कि स्नातक स्तरीय होगा। दूसरा हमारा पोस्ट है सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण कानून को, जो कि पोस्ट कोड 02 होगा। उसमें 2 प्रश्न खंड होंगे, प्रश्न खंड ए, प्रश्न खंड बी। तो पहला जो हमारा होगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिप्लोमा अभियंता स्तरीय होगा और ये जो होगा हमारा जनरल स्टडी, जो कि ग्रेजुएशन स्तरीय होगा। तीसरा सर्वेक्षण अमीन कोड पद कोड 03, उसमें सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, जनरल स्टडी और उसमें डिप्लोमा अभियंता स्तरीय क्वेश्चन होगा और ग्रेजुएशन स्तरीय जीएस से होगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक की बात करेंगे तो सिर्फ एक सेट होगा, उसमें मतलब एक खंड होगा, उसमें एक खंड, और जिसमें जीएस से, जनरल नॉलेज से 100 प्रश्न
150 प्रश्न होंगे। मतलब आप अधिक 0 पोस्ट कोड 4 के लिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए आवेदन करेंगे तो आपको सिर्फ जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल ही पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज में भी इसमें भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो जीएस होता है हमारा, जो कि 50 नंबर होगा, 50 क्वेश्चन होगा जिसमें, जो कि स्नातक स्तरीय का होगा। दूसरा हमारा मैथमेटिक्स से होगा जो कि मैट्रिकुलेशन स्तरीय पे होगा। और तीसरा होगा हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि 50 क्वेश्चन होगा और ये भी स्नातक स्तरीय होगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया। हमने रजिस्ट्रेशन का डेट बता दिया। तो रजिस्ट्रेशन का डेट एक बार आप फिर से सुन लेते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन आरंभ है। आज यानी 13/4/2023 से आवेदन आरंभ हो चुकी है और ये आवेदन तो यदि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इन तमाम चीज़ों को आप समझ चुके हैं।